हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 महाभारत की जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर 30। इससे पहले हम 29 चैप्टर्स देख चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। तो चौथा पांचवा छठा दिन, अब महाभारत की कहानी जो थी वो पूरी रणभूमि तक पहुँच चुकी है। पौ फटी, पौ फटी का मतलब होता है दिन हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। तो मतलब किसको मारा? शल्य का पुत्र मारा गया। भीम ने 8 भाई मार दिए दुर्योधन के, और दुर्योधन ने भी भीम की छाती पर ऐसा शस्त्र चलाया कि वो मतलब मूर्छित हो गया और रथ पर अपने बैठ गया, मतलब बेहोश सा होकर के बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना ना रहा। अब क्योंकि घटोत्कच बेटा था भीम का, जब घटोत्कच ने देखा कि भीम की ये हालत है तो उसको बहुत गुस्सा आया। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। तो घटोत्कच इस तरीके से हमला कर रहा था कि कौरव सेना टिक नहीं सक पा रही थी उसके सामने। सेना को विहल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। तो मतलब ये सब हालत देखकर भीष्म ने युद्ध बंद किया और वापस ले ली सेना। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया। तो उसके काफ़ी सारे भाई मारे गए और सेना की बहुत बुरी हालत हो गई। तो ये सब देख करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कौन? दुर्योधन। उसकी आंखें भर आईं। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहाँ का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, भाई उनके बेटे मर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे धृतराष्ट्र, क्योंकि संजय जो है उनको दिव्य दृष्टि मिल गई थी ना। वो पूरा का पूरा महाभारत की कहानी का सब कुछ कहानी पूरी सुना रहे थे धृतराष्ट्र को। तो ये सब हाल चल रहे थे वहाँ के। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सुसज्जित हुई, मतलब फिर से दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आ गईं और लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। तो अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों को मार दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर से जय जयकार कर उठे। फिर उसकी जय जयकार करने लगे अर्जुन की। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। भीष्म ने कहा कि युद्ध बंद कर दो। दोनों ओर से थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। छावनी होता है जो अपना कैंप लगाए हुए थे ना, वहाँ की ओर चले गए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे दोनों तरफ के। पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। बट दिन का अंत आते आते जो द्रोण थे उन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से लोगों को मारना शुरू किया। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। तो कृपाचार्य ने दुर्योधन की जान बचा ली, वरना वो तो उस दिन मारा ही जाता। आकाश लाल हो चला, सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। तो आज का मतलब युद्ध इतना ज़्यादा भयंकर था कि वो तो भाई मतलब काफ़ी खुश हुआ कि भीमसेन और धृष्टद्युम्न जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गए हैं। उनकी खुशी की सीमा ना थी। तो मतलब उनके भाई और उनका जो सेनापति है वो ठीक ठाक आ गया था, इसलिए युधिष्ठिर काफ़ी खुश थे। चैप्टर 31 है 7वां 8वां और 9वां दिन। 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था, बल्कि कई मोर्चों पर व्यापक था। तो 7वें दिन कई जगह पर लड़ाइयाँ चल रही थी। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध हो रहा था। तो अलग अलग वीर जो हैं, अनेकों वीर आपस में लड़ रहे थे। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे। तो भीष्म पितामह खुद अर्जुन से लड़ाई कर रहे थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। तो एक तरफ विराट राज और द्रोणाचार्य में युद्ध हो रहा था। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्धरत थे। एक ओर नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे, दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्यु से लड़ते दिखाई दे रहे थे।
तो मतलब अलग अलग वीर जो लड़ाई कर रहे थे आपस में, उनके हमें नाम बताए गए हैं कि कौन किससे लड़ रहा था। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों को अकेला भीमसेन खबर ले रहा था, मतलब बहुत ही ताकतवर था ना, तो वो 4 भाइयों के साथ साथ में लड़ रहा था। तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। एक और मोर्चे पर अलम्बुश और सात्यकी की टक्कर थी। युधिष्ठिर का शतायु के साथ बंद हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। तो अलग अलग लोग कहाँ कहाँ लड़ रहे थे ये बता दिया गया। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। 7वें दिन के युद्ध तक तीसरा कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए, परंतु यह युद्ध अधिक देर नहीं चला। सूरज अस्त होने लगा और युद्ध बंद हो गया, तो कुमार उत्तर की भी मृत्यु अब हो गई। 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। तो 8 बेटों का मतलब शुरुआत में ही भीमसेन ने वध कर दिया इस दिन, 8वें दिन। एक ऐसी घटना हुई कि जिससे अर्जुन शोक विहल हो उठा। उसका लाडला साहसी और वीर बेटा इरावन, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, उस दिन खेत रहा। इधर भीमसेन का पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावन मारा गया है, तो उसने इतने जोर से गर्जना की जिससे सारी सेना थर उठी। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। तो घटोत्कच ने बहुत भयंकर तरीके से युद्ध करना शुरू किया। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। भीमसेन के आगे आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी अधिक बढ़ गई, परंतु जल्द ही सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। तो मतलब बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। अब 9वां दिन आ गया है। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की। तो मतलब 9वें दिन जो है पितामह ने पांडवों की सेना के बहुत बुरे हाल किए। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। तो मतलब अभी युद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से 9वें दिन तक अब युद्ध पहुँच चुका है। भीष्म शरशैया पर। अब 10वें दिन जो है वो भीष्म के साथ युद्ध होता है। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। आगे आगे शिखंडी और पीछे पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्षस्थल बींध डाला। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। मतलब शिखंडी उन पर बाण चला रही थी, मगर भीष्म पितामह ने उस पर शिखंडी पर कोई बाण नहीं चलाया। अर्जुन ने यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बींधना शुरू करा। भीष्म का सारा शरीर बित गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। मतलब पूरा शरीर उनका बांधों से हो गया, मगर मुंह पे उनके जरा सी भी शोक नहीं आया। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति बाण चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म का यह निश्चय हो चुका था कि आज का युद्ध उसका आखिरी युद्ध होगा। मतलब भीष्म पितामह का आज का युद्ध ही आखिरी युद्ध होने वाला था। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए। ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से न लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए। भीष्म का शरीर जमीन पर न गिरकर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रहा। पितामह देखिए, मतलब वो जमीन पर भी नहीं गिर पाए और उनका पूरा का पूरा शरीर जो है वो तीरों के सहारे ही मतलब लटका रहा एक तरह से हवा में। तो यही है। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहानि बाणों से उनको बींध डाला था। तो मतलब वो अपने बच्चों से प्यार बहुत करते थे। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तीरथ से 3 तेज बाण निकाले और पितामह के सर उनकी नोक पर रखकर उसके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। तो मतलब अर्जुन ने उनको तकिया भी दे दिया बाणों का।
भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसे ही पड़ा रहूँगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचें वे आकर मुझे देख जाएं। तो कहते हैं कि जब तक सूर्य नारायण उत्तरायण में नहीं आएंगे तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा, तो आप मुझसे मिलने बीच बीच में आ सकते हैं, जो भी रहे। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो ले आओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला, तो उनके पास ही उसने एक तरह से नदी बहा दी अपने तीर से। और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही प्रसन्न और खुश दिखाई दिए, मतलब बहुत खुश थे कि मतलब उनका बेटा, उनका पड़ पोता इतना लायक है कि उनको उसने युद्ध में हरा दिया। जब कर्ण को यह पता लगा कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। ये देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोला, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा। तो वे ये बता रहे होते हैं कि तुम जो है कुंती के पुत्र हो और मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं करी है, और तुम जो बेवजह ही पांडवों से जलते हो या चिढ़ते हो, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ, क्योंकि तुम पांडवों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाता था, तुम्हारी बातें नहीं मान पाता था। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो, मतलब तुम अर्जुन और कृष्ण की बराबर जो है शूरवीर हो। तुम पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव का भी आज अंत हो जाए। तो वो कहता है भीष्म पितामह कहते हैं कि आज मैं सेनापति भी नहीं रहा, तो आज के दिन से तुम पांडवों के प्रति जो तुम्हारे मन में बैर भाव है, बुरे भाव हैं, उसको निकाल दो। ये सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूँ मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत्रपुत्र नहीं हूँ। लेकिन ये बात मुझसे नहीं हो सकती कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उनके शत्रुओं के साथ जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। तो वो कहता है कि दुर्योधन ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो वो कहता है कर्ण कि पितामह आप मुझे आज्ञा दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूं, और मैंने जो भी बुरे काम करे हों या कभी दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। कर्ण का कथन भीम बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। तो कर्ण जैसे ही कर्ण वहाँ पहुंचा युद्धभूमि में, क्योंकि कर्ण मतलब था ना कि पितामह ने कहा था कि जब तक वो सेनापति रहेंगे तब तक कर्ण जो है वो युद्ध नहीं करेगा। अब जैसे ही कर्ण आया युद्ध भूमि में तो दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। तो क्योंकि दुर्योधन बहुत दुखी था कि भीष्म पितामह अब उसके लिए युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, दुखी था, पर जब कर्ण आ गया तो वो काफ़ी खुश हो गया। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। तो 5 दिन तक उन्होंने सेना का संचालन किया द्रोणाचार्य ने, और घोर युद्ध हुआ। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन
तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। मतलब काफ़ी परेशान किया उन्होंने पांडवों की सेना को 5 दिन। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उनके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर दें तो बड़ा उत्तम हो। तो उन्होंने सोचा कि भाई जीवित ही, जिंदा ही मिल जाए हमें युधिष्ठिर तो कितना बढ़िया हो। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। उसको लगा कि युधिष्ठिर मर जाएगा तो ये लोग युद्ध तो रोकेंगे नहीं, ये लोग तो युद्ध को और भी जारी रखेंगे, और युधिष्ठिर को हम जिंदा पकड़ लेंगे तो युद्ध बंद हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही उसे वापस छीन लेंगे। तो फिर वही यही सोच रहे थे कि पकड़ लेंगे, दे देंगे उसको राज्य और जुआ खेल के फिर से वापस ले लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया। कहा कि भाई इसको जीवित पकड़ लाओ। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता चला तो वे बहुत उदास हो गए। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हुई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई ना कोई बहाना तो मिल ही गया। फिर मतलब वो खुश हो गए कि अब युधिष्ठिर के प्राण न लेने का मुझे बहाना मिल गया है। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित थे। तो पांडव को तो पता था कि द्रोणाचार्य कितने गुणवान है। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है तो वे भी भयभीत हो गए। तो मतलब उनको भी डर लग गया। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए, मतलब पकड़ने ना दिया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। तो मतलब उन्होंने आज्ञा दी कि उस तरफ ले चलो रथ को जिस तरफ जो है युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उसके निकट जा पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। युधिष्ठिर जो है पकड़े गए। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में ही एकाएक ना जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चलते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इसी कारण सारे मैदान में अंधकार सा आ गया। तो जब ये पता लगा कि पकड़े गए हैं युधिष्ठिर तो अर्जुन आ गया और इतने बाण चलाए कि बिल्कुल पूरे हर तरफ बाण ही बाण दिख रहे थे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया, तो मतलब पूरा नहीं हो पाया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर लौट चले। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। तो कितने दिन चला था? 18 दिन चला था ना, तो 11 दिन तो हो गए, अब 7 दिन और बचे हैं। तो अब ये हम जो 12वां दिन और आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।